नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप लोग का हरदम एक कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में कि हम डिफिशियंसी के बारे में थोड़ा अच्छे से बताएँ। क्योंकि जो लोग अपना डिमांड कर चुके हैं सीआरसीएस पोर्टल पर, उनको 45 दिन के बाद डिफिशियंसी का मैसेज मोबाइल पर आ रहा है। और डिफिशियंसी में तरह-तरह के अलग-अलग तरीके के डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है। तो वहीं आप लोग का यह पूछना है कि जो डिफिशियंसीज़ है उसका मतलब क्या है? और कितने प्रकार के डिफिशियंसीज़ का मैसेज लोगों के मोबाइल पर आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊँ। तो डिफिशियंसीज़ के बारे में जानने के लिए कृपया आप 10 मिनट इस वीडियो को आराम से देखेंगे, क्योंकि आप लोग की एक आदत है, आप लोग स्किप कर के वीडियो को देखते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में वही चीज़ पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बता दिया रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट आराम से बैठकर वीडियो को देख लीजिए, ताकि डिफिशियंसीज़ के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएँगे कि डिफिशियंसीज़ का मतलब क्या है, कितने प्रकार के डिफिशियंसीज़ आपके मोबाइल के मैसेज पर आ रहे हैं और उसका समाधान क्या है। क्योंकि जिनके पास ये डिफिशियंसी का मैसेज आ गया है, वो तो भुक्तभोगी हैं ही, लेकिन जिनके पास नहीं आया है, वो भी तैयार रहें कि उनके ऊपर कौन-सा डिफिशियंसी आ सकता है और उसका समाधान क्या है। फिलहाल अगर अभी हम बात करें तो अभी सीआरसीएस का पोर्टल जो है वो अपडेशन में चला गया है, मतलब कि वो अपडेट हो रहा है। तो हो सकता है कि अपडेट होने के बाद आपके डिफिशियंसीज़ का जो मैसेज है वो खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ नए और समस्या देखने को मिले। तो चलिए हम जान लेते हैं डिफिशियंसीज़ के बारे में। इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होगा जब आप अपना अकाउंट को डिमांड करते हैं सीआरसीएस पोर्टल पर। जी हाँ, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको अपने अकाउंट को सीआरसीएस पोर्टल पर डिमांड करना होता है। अब प्रोसेस ये है कि डिमांड करने के 30 दिन तक, जो भी आप जिस दिन आप डिमांड करते हैं, उससे अगले 30 दिन तक सहारा के अधिकारियों का ये काम होता है कि आपके द्वारा डिमांड किए गए अकाउंट को वो वेरीफाई करें कि आपने अकाउंट नंबर सही डाला है कि नहीं, मेंबरशिप नंबर सही डाला है कि नहीं, आपका नाम सही है कि नहीं, सिग्नेचर सही है कि नहीं। ये सब तमाम चीज़ें वो लोग सहारा वाले बैठकर मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो सहारा वाले होते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं सीआरसीएस को वही आपका डाटा, कि इनका ये त्रुटि है या फिर इनका ये सही है, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब सीआरसीएस पोर्टल जो है वो 15 दिन लेता है आपके मोबाइल पर मैसेज भेजने के लिए कि आपका अगर त्रुटि है तो वो किस प्रकार का त्रुटि है, और अगर सही है तो अप्रूव है आपका। ये सारा मैसेज भेजने के लिए सीआरसीएस पोर्टल आपका 15 दिन लेता है। अगर डिफिशियंसीज होता है तो आपके पास डिफिशियंसीज का मैसेज आ जाता है 15 दिन में। अगर अप्रूव होता है तो वो अप्रूव लिख देता है, अंडर प्रोसेस होता है तो अंडर प्रोसेस लिखता है साइड पे। तो 15 दिन ऐसे आपका मतलब कि 45 दिन आपका ये सारा प्रोसेस होने में लग जाता है। अब 45 दिन के बाद अगर आपका अकाउंट ठीक है, सही सलामत है, सब कुछ ठीक है, तो 45 दिन के बाद अब कितना भी समय लग सकता है, हो सकता है कि 46वें दिन, या हो सकता है कि 60वें दिन, या हो सकता है कि 100वें दिन आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएँ। अब ये मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीआरसीएस ने 45 दिन कहा था पैसा भेजने के लिए, तो 45 दिन हमारा हो गया, पैसा क्यों नहीं आया? तो 45 दिन आपका अकाउंट वेरीफाई और आपका मैसेज आपके मोबाइल पर भेजने के लिए कि आपका अकाउंट सही है कि गलत है, रिजेक्ट है, ये इसके लिए आपका 45 दिन लिया गया था। अब पैसा भेजने के लिए आपका 45 दिन बाद से कितना भी दिन हो सकता है, 100 दिन, 150 दिन, या 46वें दिन भी आपका पैसा आ सकता है। तो आप घबराएं नहीं। अब बात करते हैं डिफिशियंसीज की। तो इस 45 दिन में जो आपका वेरीफाई होता है, तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है, तरह तरह के डिफिशियंसीज आ रहे हैं, तरह तरह की त्रुटि आ रही है। तो लोग परेशान हैं कि अब हम क्या करें। अब हम बात कर लेते हैं डिफिशियंसीज के बारे में। डिफिशियंसी जैसे कि आप जानते हैं कि सबके मोबाइल पर डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है कि फलाना अकाउंट नंबर, फलाना रिसिप्ट नंबर का आपके अकाउंट में कुछ डिफिशियंसीज है, जिसको आप 30 दिन बाद जाकर सीआरसीएस पोर्टल पर उसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है? तो आप जब डिपॉजिटर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आप नीचे आधार कार्ड और आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके नीचे आप देखेंगे तो वहां नोट लिखा गया है कि 30 दिन बाद आप इस साइट पर आकर और अपना डिफिशियंसीज को आप देख सकते हैं और उसको आप सुधार सकते हैं। तो डिफिशियंसीज आखिर कितने प्रकार के आ रहे हैं आपके मोबाइल पर, ये आप समझ लीजिए। डिफिशियंसीज आपके मोबाइल पर बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब 3, 4, 5 प्रकार के डिफिशियंसीज है जिसको आपको दूर करना है। और दूर भी आप तभी कर सकते हैं ना जब आपके हाथ में वो डिफिशियंसीज को दूर करने का आप पावर हो। मतलब कि आप सक्षम होंगे तभी ना आप डिफिशियंसी को दूर कर पाएंगे। जिस जिस डिफिशियंसी से आपको लेना देना ही नहीं है, वो डिफिशियंसी को आप दूर कैसे करेंगे? अभी फिलहाल डिपॉजिटर के मोबाइल पर वैसा ही डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है, या आप यूं कहें जब डिपॉजिटर लॉगिन करते हैं और जहां अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, वहीं पर आपको कुछ दिन बाद
डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का ऑप्शन दिखाई देगा। जब डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का ऑप्शन दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपका अब वो डिफिशियंसी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और 2 पेज का डिफिशियंसी आपका डाउनलोड होगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपकी क्या-क्या समस्याएं हैं, आपको क्या-क्या सुधारने हैं। तो उस 2 पेज में जो भी समस्याएं लिखी गई हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या-क्या डिफिशियंसी लिखकर आ रहा है। तो सबसे पहला डिफिशियंसी जो है वो आ रहा है सिग्नेचर मिसमैच का, कि आपका सिग्नेचर मिसमैच है। अब सिग्नेचर मिसमैच का त्रुटि देने का मतलब क्या है, ये तो आप सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने 12-13 साल पहले जो भी सिग्नेचर किया है, वो तो आपको याद नहीं है, या आपने अंगूठा लगाकर भेजा था। अंगूठा अगर आपने अपने फॉर्म पे लगाया था, अभी आप जब अंगूठा लगा रहे हैं, तो ये कौन-सा प्रोसेस है भाई कि आप स्कैन कॉपी से आप अंगूठा मिला लेंगे कि अंगूठा सही है कि नहीं है? ये कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। या बहुत लोग पहले साइन करते थे, मान लीजिए 10-15 साल पहले वो जवान थे, उन्होंने साइन किया और वो बूढ़े हो गए हैं, हाथ काँपता है, ठीक से साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे साइन वेरीफाई करेंगे? तो ये जो सिग्नेचर मिसमैच का है, ये एकदम फालतू डिफिशियंसी है, इस पे किसी डिपॉजिटर का कोई बस नहीं है। और जब आप आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं कि आधार से आप ऑथेंटिकेट कीजिए, तो फिर सिग्नेचर मिसमैच का मतलब क्या है? और अगर आपको सिग्नेचर मिसमैच का इतना ही अगर आपको लग रहा है कि लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो सीआरसीएस के साथ सहारा तो है ही, और सहारा के एजेंट घर-घर में फैले हुए हैं। तो ये आपको सहारा को कहना चाहिए, या फिर आप अपने अधिकारी को भेज सकते हैं, अपने स्टाफ को भेज सकते हैं उस आदमी के पास जिनका सिग्नेचर मिसमैच है, डाउट है आपको, तो उनके पास आप भेज सकते हैं, उनके घर पे, कि आप जाइए वेरीफाई कीजिए कि वही आदमी है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, साइन कर पा रहे हैं कि नहीं, या क्या दिक्कत है। आप ये कर सकते हैं ना। आप नहीं कर सकते हैं तो आप सहारा को बोलिए, सहारा के एजेंट हर जगह फैले हुए हैं, वो एजेंट जाकर वहाँ उस घर से, क्योंकि उस घर को वो जानता है अच्छी तरह से, वहाँ पर जाकर वो सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। तो आप समस्या दूर करना चाहते ही नहीं है, बस आप समस्या दे रहे हैं। तो सिग्नेचर मिसमैच का कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग मत भेजिए किसी डिपॉजिटर के मोबाइल पर कि सिग्नेचर मिसमैच है। ये कोई समस्या नहीं है, ये डिपॉजिटर समाधान इसका नहीं कर सकता है। अब दूसरी समस्या ये है, दूसरा आप डिफिशियंसी भेज रहे हैं कि मल्टीपल मेंबरशिप नंबर, या मेंबरशिप अपलोड नहीं है, या फिर सोसाइटी के द्वारा मेंबरशिप नहीं दिया गया है। तो एक बात बताइए, मल्टीपल मेंबरशिप नंबर तो डिपॉजिटर ने अपना बैठकर सहारा के सिस्टम पे काटा नहीं था। हम जितनी बार अपना पैसा जमा करने गए, उतनी बार 10 रुपए लेकर हमारा अलग-अलग मेंबरशिप नंबर सहारा के ऑफिस ने ही काटा है। आप बोल रहे हैं कि मेंबरशिप नंबर नॉट फाउंड। मेंबरशिप नंबर क्यों नहीं फाउंड कर रहा है? जब मेरे पास बॉन्ड है, बॉन्ड पर सब चीज लिखा गया है, अकाउंट नंबर लिखा गया है, मेंबरशिप नंबर लिखा गया है, तो फिर वो मेंबरशिप नंबर आपके डाटा में फाउंड क्यों नहीं कर रहा है? ये समस्या आपको सहारा से पूछना चाहिए कि उसने क्यों सारे मेंबरशिप नंबर को सीआरसीएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। तीसरा आप बता रहे हैं कि जो मेंबरशिप नंबर है वो सोसाइटी के द्वारा नहीं दिया गया है, तो ये चीज आप पूछिए सहारा ऑफिस से कि उसने सारा डाटा एक साथ आपको क्यों नहीं दिया है, वो आधा अधूरा डाटा आपको देकर क्यों हमको परेशान कर रहा है। तो ये मेंबरशिप नंबर का भी जो झोल है ना, वो डिपॉजिटर की तरफ से नहीं है, डिपॉजिटर इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ये आपको सहारा और सीआरसीएस को मिलकर ही देखना होगा। अगर मेरे पास मल्टीपल मेंबरशिप नंबर है तो मेरा ही है ना, आप सारे मेंबरशिप नंबर को एक साथ मर्ज क्यों नहीं कर देते हैं? मेरे सारे बॉन्ड पर मेरा नाम सहित, मेरे अकाउंट नंबर सहित, मेरे मेंबरशिप नंबर सहित सारी चीज है, तो आप सारे मेंबरशिप नंबर को एक साथ क्यों नहीं अपडेट कर देते हैं? बैंकों में पहले हुआ था, बहुत सारे बैंक हैं जैसे एसबीआई है, उसमें भी अलग-अलग सबका मेंबरशिप नंबर हो गया था, तो बैंक ने सब मेंबरशिप नंबर को एक साथ मर्ज करके और एक मेंबरशिप नंबर जारी कर दिया। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। सहारा के डिपॉजिटर तो बैठ के अपना मेंबरशिप नंबर काटे नहीं थे कि मेरे पास 10 मेंबरशिप नंबर रहेगा तो मेरे को फायदा होगा। हम क्या जानते हैं कि मेंबरशिप नंबर क्या होता है? हम तो पैसा डिपॉजिट करना जानते हैं, जो एजेंट ने हमको बताया वो हमने किया। तो मेंबरशिप नंबर का भी कोई इशू नहीं है, इसको भी सहारा को ही रिजॉल्व करना होगा और सीआरसीएस पोर्टल को ही इसको समाधान करना होगा। डिपॉजिटर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और एक बात आप लोग सुनते होंगे कि 14 करोड़ जमा करता है सहारा इंडिया में, जो कि जिनका भुगतान बाकी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव हमारा इंडिया वगैरह का। तो एक बात आप और समझ लीजिए कि 14 करोड़ जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिटर होंगे तो 4 से 5 करोड़ या फिर 3 से 4 करोड़ होंगे, इससे ज्यादा आपका डिपॉजिटर सहारा में नहीं है। क्योंकि आप ही समझिए, ये अकाउंट, अब ये 14 करोड़ डिपॉजिटर कैसे कह रहे हैं
मेंबरशिप नंबर वाइज कह रहे हैं कि अकाउंट नंबर वाइज कह रहे हैं। तो मेंबरशिप नंबर वाइज भी अगर कहेंगे तो आप जानते ही हैं कि एक आदमी का 4 मेंबरशिप नंबर काटा गया है। अकाउंट नंबर से अगर लेंगे तो अकाउंट नंबर भी एक डिपॉजिटर का 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 अकाउंट नंबर है। तो ये जो आंकड़ा दिखाया जाता है कि 14 करोड़ जमा करता है, 14 करोड़ जमा करता वास्तव में है नहीं। 4 से 5 करोड़ होंगे, मुश्किल से मुश्किल होंगे। तो इतने लोगों का पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सीआरसीएस पोर्टल सही से काम करे तो आसानी से इनका पेमेंट हो सकता है और बड़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन लोग अच्छी तरह से काम कर नहीं रहे हैं कि पेमेंट हम लोग का अच्छी तरीके से हो। अब एक और जो डिफिशियंसी भेजा जा रहा है वो ITR का भेजा जा रहा है और बैंक डिटेल का, कि आप अपना 10 साल का ITR भेजिए, इनकम टैक्स रिटर्न भेजिए और अपना बैंक का डिटेल भेजिए पिछले 5 साल का। तो एक चीज आप बताइए कि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि पेमेंट देने से पहले ITR मांगा जा रहा है। आप कहीं भी जाते होंगे अपना जमीन का रजिस्ट्री कराने या फिर लेन देन कोई भी करने, तो आप जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, उस समय आपसे ITR मांगा जाता है कि आपका ITR कितना है। प्रोसेस तो ये होता है कि आप जमीन अपना खरीद बिक्री कर लिए तो फिर जो वो ट्रेजरी होता है या फिर जहाँ अपना जमीन रजिस्ट्री कराते हैं वो फिर भेजता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका सारा पैन कार्ड का डिटेल कि इन्होंने जमीन इतना खरीदा है, आप देख लीजिए इन्होंने ITR भरा है कि नहीं भरा है। तब इनकम टैक्स आपके ऊपर मैसेज भेजती है कि आप अपना इनकम जो ITR है उसको फाइल कीजिए। मतलब लेन देन करने के बाद आपका पैन कार्ड से डिटेल खंगाला जाता है कि आपने ITR का पालन किया है कि नहीं, आप ITR भरिए। यहाँ पहले ही आपसे मांग लिया जा रहा है कि आप अपना ITR दिखाइए। अरे आप पेमेंट तो कीजिए। पेमेंट कहाँ भी कर रहे हैं आप, 10 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें ITR का क्या मतलब है? पेमेंट आपने किया नहीं, पेमेंट करने से पहले ही आप बोल रहे हैं कि आपको हम ITR दिखा दे, अपना बैंक अकाउंट दिखा दे। ऐसा थोड़ी होता है। ITR का डिटेल आपका मांगने का केवल इनकम टैक्स का अधिकार है। सीआरसीएस पोर्टल या फिर सहारा इंडिया आपसे ITR आपका नहीं मांग सकती है, वो आपका इनकम टैक्स मांग सकता है। तो ये भी जो आप लोग ITR और इनकम टैक्स और ITR खेल रहे हैं, ये सब बकवास चीज है। ये आप बस केवल जमाकर्ताओं को बरगलाने और परेशान करने के लिए बस कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि पेमेंट कैसे भी विलंब हो। और ITR कोई कैसे देगा? बहुत सारे ऐसे एजेंट है सहारा इंडिया के जिन्होंने अपना सारा कमीशन ही सहारा में जमा कर दिया है। उनका 10-10 लाख तो कमीशन है जो कि वो अपना वो सहारा में वर्कर SC स्कीम में जमा कर दिए हैं, जो कि क्रेडिट कोऑपरेटिव स्कीम का है। तो जब कोई वो जो सहारा इंडिया का एजेंट है उसका जो 5 लाख 10 लाख जो कमीशन है, वो कमीशन जो है वो उनका तनख्वाह है। वो तो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है नहीं कि वो उनका ITR दिखाए, वो उनका मेहनताना है। तो उस पर ITR फिर अपना कैसे दिखाएंगे कि हम ये कहाँ से पैसा लाए थे? वो तो उनका इनकम है, वो तो उनका मंथली है, कमीशन है। तो उस पे ITR वो कहाँ से दिखाएंगे? तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान देनी होगी कि आप लोग बस डिपॉजिटर को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चौथा मैसेज आ रहा है कि आपका 31 मार्च 2023 के बाद मैच्योरिटी पूरा हो रहा है। अब आप एक बात देखिए, आपने जब सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च किया तो आपके अधिकारी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि आपको सारे अकाउंट जितने भी आपके पास हमारा इंडिया, क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारे, अनस्टार, मल्टीपर्पस, जितने भी आपके पास अकाउंट है उन सारे को एक साथ आपको डिमांड करना है, बाद में आप उसका डिमांड नहीं कर पाएंगे। आपने वहां पर तो ये कहा नहीं कि जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है आप उनका मत कीजिए, केवल उन्हीं का कीजिएगा, जो मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ उसका मत कीजिएगा। आइए मैं आपको आप ही के साइट पर दिखा देता हूँ, सीआरसीएस के साइट पर, कि आपने किन किन अकाउंट का डिमांड करने के लिए कहा है। ये आपके सीआरसीएस के साइट पर लिखा गया है कि हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, अगर ये तीनों अकाउंट आपका 22 मार्च 2022 के पहले अगर खुला हुआ है तो आप इसका डिमांड कीजिए। और स्टार मल्टीपर्पज के बारे में कहा गया कि अगर आपका ये अकाउंट 29 मार्च 2023 के पहले सहारा इंडिया में जमा है तो आप इसका डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपने कहीं भी मैच्योरिटी डेट का आपने चर्चा किया ही नहीं है, फिर आप मैच्योरिटी डेट के लिए एरर क्यों दे रहे हैं? तो देखा आपने इनके साइट पर कहीं भी ये लिखा गया है कि 31 मार्च 2023 के बाद जो भी मैच्योरिटी हो रहा है उसका डिमांड नहीं करना है। तो ये खुल के तो कोई चीज बताए नहीं है कि किसका डिमांड करना है, किसका डिमांड नहीं करना है। हमको जो हमारा अमाउंट है उसका मैच्योरिटी के साथ हमको पेमेंट मिलेगा कि केवल डिपॉजिट मिलेगा, ये कुछ इन्होंने नहीं बताया है। और ये हमसे ITR मांग रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि आपका जो है 31 मार्च के बाद आपका मैच्योरिटी पूरा हो रहा है। आप हमको मैच्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं क्या? आप लोग तो केवल हम लोग को अभी डिपॉजिट अमाउंट ही दे रहे हैं, वो भी पूरा नहीं दे रहे हैं, केवल 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो फिर मैच्योरिटी डेट का यहाँ मतलब क्या बनता है, समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर मैच्योरिटी हमको देते तो मैच्योरिटी डेट मांगते हमसे।
सीआरसीएस पोर्टल पे अपना ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे ना हमको मैच्योरिटी डेट डालना होता है, ना मैच्योरिटी अमाउंट डालना होता है, बस अकाउंट ओपनिंग डेट और जो जमा किया है वो डालना है। तो आप लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम चल पा रहा है। आप लोग बस एक ही चीज जानते हैं, बटन दबा दें, डिफिशियंसीज का मैसेज भेज दें, और वो भी ऐसी डिफिशियंसी जिसका समाधान डिपॉजिटर के पास है ही नहीं। डिपॉजिटर के बस में बस वही है कि जो उसने फिल किया है, अगर उसमें कोई गलती हो गया है, अकाउंट नंबर उसने अगर गलती डाल दिया है, मेंबरशिप नंबर गलती डाल दिया है, अपना नाम गलती डाल दिया है, तो ये सब डिपॉजिटर सुधार सकता है फिर से 45 दिन बाद, जो आप समय दे रहे हैं कि आप सुधार लीजिए। बाकी सब जो आप डिफिशियंसी का मैसेज दे रहे हैं कि मेंबरशिप नंबर ज्यादा है, सिग्नेचर मिसमैच है, आईटीआर फाइल करें, ये सब कैसे कोई कर सकता है, कहाँ से कोई कर सकता है? और आपका काम केवल डिफिशियंसीज भेजकर समस्या बताना नहीं है, आपको उसका समाधान भी बताना चाहिए। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने आप को दिखाने, तो डॉक्टर का काम ये नहीं होता है कि केवल जांच करके बता दे कि आपको जॉन्डिस हो गया है, आपको मलेरिया हो गया है, आपको फिलेरिया हो गया है, और उसका दवा ही ना बताए। ऐसा होता है क्या? जो डॉक्टर जांच करता है वो उसका उपाय भी तो बताता है कि हाँ आपका ये रोग है, आप ये दवा खाइए, आपका ऐसे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग बस केवल डिफिशियंसीज का मैसेज भेज रहे हैं, आप उसका समाधान बता नहीं रहे हैं। आपको समाधान बताना चाहिए ना। जब 2 पेज का आप लेटर भेज रहे हैं, लव लेटर हम लोग को, उसमें आप ये भी 3 पेज करके लिख सकते थे कि उस समस्या का समाधान क्या है, हम कैसे उस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी मंशा होती पैसा देने की, तो आप समस्या के साथ समाधान ही बताते, लेकिन आपकी मंशा है ही नहीं। आप बस केवल चाहते हैं कि हम लोग परेशान रहें, डिपॉजिटर जो है परेशान रहे, वो भूला रहे बस इसी में। जरा सोच कर देखिए कि अपना डिमांड हम करते हैं तो हम ये सोच कर करते हैं कि चलो 45 दिन बाद हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये गरीब आदमी जाकर साइबर कैफे का चक्कर लगाता है, 10 बजाता है तो एक बार डिमांड होता है, फिर वो सोचता है कि चलो 45 दिन बाद हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे। 45 दिन बाद उसको क्या मिलता है? डिफिशियंसीज का मैसेज मिलता है। वो गरीब आदमी क्या करेगा? वो फिर जाएगा साइबर कैफे, फिर अपना कहेगा कि भैया देखिए क्या डिमांड है, क्या करना है, क्या गलती करना है, फिर उससे पैसे की उगाही की जाएगी। तो एक तरफ आपके जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो चिल्लाते हैं कि वो गरीबों के दाता हैं, गरीबों के शुभचिंतक हैं, और दूसरी तरफ केवल गरीबों को परेशान करने के लिए एक-एक से नया-नया स्कीम ला रहे हैं, डिफिशियंसीज का मैसेज ला रहे हैं। तो अभी जो आपने अपना सीआरसीएस पोर्टल को ऑपरेशन पर भेजा है, तो आप लोगों से आग्रह होगा, अगर सीआरसीएस के अधिकारी यह वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे आग्रह होगा कि जो डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है, और वैसे मैसेज जो हम जमाकर्ताओं के बस में है ही नहीं कि हम उसको दूर कर सकें, तो ऐसे आप डिफिशियंसीज मैसेज को दूर कीजिए, मत भेजिए हमारे ऊपर। हमको हमारा 10,000 रुपए पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसको हमको दीजिए। पर्व त्योहार का दिन आ रहा है, बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, कुछ तो हम लोग का सहायता होगा। तो दर्शकों से अपील होगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो ये डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है, आपके ऊपर कैसा मैसेज आ रहा है और क्या मैसेज आ रहा है, और आपका पैसा आया कि नहीं, कितने लोगों का पैसा आया। अगर आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ऊपर फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।